धन्यवाद। पिछले नेताओं के पास जो रहस्य था, वे शक्ति को बनाए रखना चाहते थे और शक्ति साझा नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने लोगों को उस रहस्य से अज्ञानी रखा। लोग काम पर जाते थे, अपना काम करते थे और घर लौट आते थे। वे बिना शक्ति के एक ही ढर्रे पर चलते रहते थे, क्योंकि रहस्य कुछ लोगों के पास ही रखा गया था। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जिसमें नियम है। इसका मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है। अगर आप किसी इमारत से गिरते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे व्यक्ति हैं या बुरे व्यक्ति, आप जमीन पर गिरेंगे। आपके जीवन में अभी आपके आसपास जो कुछ भी है, जिसमें वे चीजें भी शामिल हैं जिनकी आप शिकायत कर रहे हैं, आप इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर चुके हैं। अब मुझे पता है कि पहली नजर में ये आपको सुनना बुरा लगेगा। आप तुरंत ही कहेंगे कि मैंने कार दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया, मैंने इस विशेष ग्राहक को आकर्षित नहीं किया, मैंने विशेष रूप से कर्ज को आकर्षित नहीं किया, मैंने वह नहीं आकर्षित किया जो भी हो जिसके बारे में आप शिकायत कर रहे हैं। और मैं यहाँ आकर थोड़ा सीधे आपके सामने ये कहने के लिए हूँ कि हाँ, आपने इसे आकर्षित किया। और यह समझने वाली सबसे कठिन अवधारणाओं में से एक है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो ये जीवन को बदल देता है। ये यहाँ के समग्र विशाल रहस्य का हिस्सा है। और हम में से अधिकांश अक्सर स्वतः ही आकर्षित हो जाते हैं। हम बस सोचते हैं कि हमारे पास इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे विचार ऑटो पायलट पर होते हैं, हमारी भावनाएं ऑटो पायलट पर होती हैं, और इसलिए सब कुछ हमें स्वतः ही मिल जाता है। अब यदि आप इसे पहली बार सुन रहे हैं तो ये ऐसा लग सकता है, ओह, मुझे अब अपने विचारों पर निगरानी करनी है। यह प्रारंभ में बहुत काम जैसा लगेगा, लेकिन यहीं से मजा शुरू होता है। हर विचार की निगरानी करना असंभव है जो हमारे मन में आता है। शोधकर्ता बताते हैं कि हमारे पास प्रतिदिन लगभग 60,000 विचार होते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इन सभी विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश में आप कितना थका हुआ महसूस करेंगे? सौभाग्य से इसका एक आसान तरीका है, और वह है हमारी भावनाएं। हमारी भावनाएं हमें ये बताती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। तो आपके विचार आपकी भावनाओं का कारण बनते हैं। भावनाएं यह अविश्वसनीय उपहार हैं जो हमें बताते हैं कि हम क्या आकर्षित कर रहे हैं। अपने भावनाओं के बारे में सोचें। आपके पास अच्छी भावनाएं हैं और बुरी भावनाएं भी हैं, और आप दोनों के बीच अंतर जानते हैं, क्योंकि एक आपको अच्छा महसूस कराती है और दूसरी आपको बुरा। यह अवसाद है, यह अपराध बोध है, यह पछतावा, गुस्सा है। ये वे भावनाएं हैं जो आपको सशक्त महसूस नहीं कराती। यही समस्या है। धन्यवाद। दूसरी ओर इसे खराब आवृत्ति या खराब वाइब्स या जो भी आप इसे कहना चाहें कहते हैं। तो उसका उल्टा यह है कि आपके अच्छे भावनाएं, अच्छे एहसास होते हैं, और आपको पता होता है जब वे आते हैं, क्योंकि वे आपको अच्छा महसूस कराते हैं। उत्साह, खुशी, आभार, प्रेम। कल्पना करें कि अगर हम हर दिन ऐसा महसूस कर सकते, जब आप अच्छे भावनाओं का जश्न मनाते हैं, तो आप और अधिक अच्छी भावनाएं और चीजें अपनी ओर खींचेंगे जो आपको अच्छा महसूस कराएंगी। तो ये वास्तव में बहुत सरल है। ये वही है। जवाब है, मैं इस वक्त क्या आकर्षित कर रहा हूँ, आप कैसा महसूस करते हैं। मैं अच्छा महसूस करता हूँ, मैं अच्छा महसूस करता हूँ। ऐसा करते रहो। हमारी भावनाएं एक हमें ये बताने का तंत्र है कि क्या हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, क्या हम मार्ग पर हैं या मार्ग से भटक गए हैं। या अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप एक ऐसा भविष्य बना रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप है। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप एक ऐसा भविष्य बना रहे हैं जो आपकी इच्छाओं से भटका हुआ है। जैसे ही आप अपने दिन के कामों में लगे होते हैं, आकर्षण का नियम हर सेकंड काम कर रहा होता है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वह हमारा भविष्य बना रहा है। अगर आप चिंतित हैं, अगर आप डर में हैं, तो दिन भर में यह और अधिक आपके जीवन में ला रहा है। जो कुछ भी आप आज सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, वह आपका भविष्य बना रहा है। और आपको वही मिल रहा है जो आप महसूस कर रहे हैं, उतना नहीं जो आप सोच रहे हैं। यही कारण है कि लोग अगर वे बिस्तर से उठते ही पैर की उंगली चोटिल कर लेते हैं तो वे अक्सर चक्र में फंस जाते हैं। पुलिस भ्रष्टाचार की जांच। पूरा दिन ऐसे ही गुजरता है। आप जानते हैं, उन्हें भी यह अंदाजा नहीं है कि उनकी भावनाओं में एक साधारण बदलाव उनके पूरे दिन और जीवन को बदल सकता है। जब अगर आप अच्छे दिन की शुरुआत करते हैं और आप उस विशेष खुशी के एहसास में हैं, तो जब तक आप कुछ भी अपने मूड को बदलने की अनुमति नहीं देते हैं, आप आकर्षण के नियम से उस खुशहाल भावना को बनाए रखने वाली अधिक परिस्थितियों, हालात और लोगों को आकर्षित करते रहेंगे। अच्छे दिन, बुरे दिन, अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि ये लोग मुख्यतः और लगातार क्या महसूस कर रहे हैं। आप अभी स्वस्थ महसूस करना शुरू कर सकते हैं। आप समृद्ध महसूस करना शुरू कर सकते हैं। आप अपने चारों ओर के प्यार को महसूस करना शुरू कर सकते हैं, भले ही वह वहां ना हो।
और जो होगा वह यह है कि ब्रह्मांड आपके गीत की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। ब्रह्मांड उस आंतरिक भावना की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा और प्रकट होगा, क्योंकि वही आपका एहसास है। आपके विचार और आपकी भावनाएं आपका जीवन बनाते हैं। यह हमेशा ऐसा ही रहेगा, गारंटी है। तो मूल रूप से पुरीश्वर आप सोपान और ध्यान से ध्यान केंद्रित करते हैं, वही आपके अनुभव में आकर्षित होता है, चाहे वह कुछ ऐसा हो जो आप चाहते हैं या नहीं। यह निकलना मुश्किल है, लेकिन जब हम अपने आप को इसके लिए खोलना शुरू करते हैं तो इसके नतीजे शानदार होते हैं। इसका मतलब है कि जो भी विचार आपके जीवन में किया है, यह आपकी जागरूकता में बदलाव के माध्यम से पूर्ववत किया जा सकता है। ब्रह्मांड शुरू हो गया है। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप अच्छा महसूस करें, क्योंकि यह अच्छा महसूस करना ही वह सिग्नल है जो ब्रह्मांड में जाता है और अपने जैसा और अधिक आपकी ओर आकर्षित करता है। इसलिए जितना अधिक आप अच्छा महसूस कर सकते हैं, उतना ही आप उन चीजों को आकर्षित करेंगे जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं, और यह आपको लगातार ऊपर और ऊपर ले जाती रहेगी। जब आप उदास महसूस कर रहे हो, क्या आपको पता है कि आप उसे ऐसे बदल सकते हैं? एक सुंदर संगीत का टुकड़ा लगाएं, गाना शुरू करें, वो आपके भाव को बदल देगा। या कुछ सुंदर सोचें, एक बच्चे के बारे में सोचें, शायद कोई जिसे आप प्यार करते हैं, और उस पर ध्यान केंद्रित करें। वास्तव में उस विचार को अपने मन में बनाए रखें। उस विचार के अलावा सब कुछ ब्लॉक कर दें। मैं गारंटी देता हूं, आप शुरू करें। अच्छा लगता है। यह सिद्धांत आपके परिवार के पालतू जानवर पर लागू होता है। उदाहरण के लिए, जो मेरी नज़र में अद्भुत हैं, क्योंकि वे आपको एक बेहतरीन भावनात्मक स्थिति में ले जाते हैं। जब आप अपने पालतू जानवर के लिए प्रेम महसूस करते हैं तो यह प्रेम की एक अद्भुत अवस्था है। यह आपके जीवन में अच्छाई लाएगा। वो क्या उपहार है। जब आप अपनी सोच और भावनाओं को समझना और वास्तव में नियंत्रित करना शुरू करते हैं, तभी आप देखते हैं कि आप कैसे अपनी खुद की रचना करते हैं। यही आपकी स्वतंत्रता है, यही आपकी सारी शक्ति है। यही वो समय है जब आप देखते हैं कि आप अपने जीवन के जानबूझकर सृष्टा कैसे बन सकते हैं। और जब आप अपने जीवन के जानबूझकर सृष्टा बन जाते हैं और इस आकर्षण के नियम का उपयोग करते हैं, तब आपका जीवन ऐसा होगा जो आप इस समय की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब से मैंने इस रहस्य को सीखा और इसे अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया, मेरी जिंदगी वास्तव में जादुई बन गई है। मुझे लगता है कि इस तरह की जिंदगी हर कोई सपना देखता है, और मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी में जीता हूँ। मैं 4.5 मिलियन डॉलर की हवेली में रहता हूँ। मेरे पास एक अद्भुत पत्नी है। मैं दुनिया के सभी शानदार स्थानों में छुट्टियां मनाता हूँ। मैंने पहाड़ों पर चढ़ाई की है, मैंने खोजा है, मैं सफारी पर गया हूँ, और ये सब होता है। और ये इसलिए होता रहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस रहस्य को कैसे लागू करना है। जीवन बिल्कुल अद्भुत हो सकता है, और होना चाहिए, और होगा जब आप रहस्य का उपयोग करना शुरू करें। मैं भीड़ में नहीं नाच रहा हूं। खैर, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि रचनात्मक प्रक्रिया में उनका काम क्या है और ब्रह्मांड का काम क्या है। तो चलिए एक पल के लिए इसे देखें। चलो इस रूपक का उपयोग करते हैं। अगर आप अलादीन और उसके चिराग के बारे में सोचें तो आपने शायद उसके बारे में सुना होगा। मेरा मतलब है, अलादीन दीपक उठाता है, धूल झाड़ता है और उससे जिन्न निकल आता है। जिन्न हमेशा एक ही काम करता है। आपकी इच्छा मेरी आज्ञा है। यदि आप कहानी को इसकी उत्पत्ति तक वापस ले जाते हैं तो आप जानते हैं, अब हम सोचते हैं कि 3 इच्छाएं होती हैं, लेकिन अगर आप कहानी को इसकी उत्पत्ति तक वापस ले जाते हैं तो इच्छाओं पर बिल्कुल कोई सीमा नहीं है। इस पर विचार करें। आइए इस रूपक को लें और इसे बढ़ाकर आपके जीवन में लागू करें। याद रखें, अलादीन वह है जो हमेशा अपनी इच्छाओं को बताता है। फिर आपके पास विशाल ब्रह्मांड है जो इस महान जिन्न के रूप में है, और परंपराएं, आप जानते हैं, इसे कई अलग अलग नामों से पुकारती हैं। आपके पवित्र संरक्षक देवदूत, आपका उच्चतर स्वयं। मेरा मतलब है, हम इसे कोई भी नाम दे सकते हैं और आप वह चुनें जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है। लेकिन हर परंपरा ने हमें बताया है कि हमारे से कुछ बड़ा है। और जिन्न हमेशा एक बात कहता है, आपकी इच्छा मेरा आदेश है। क्रिएटिव प्रक्रिया होती है, 3 चरणीय प्रक्रिया, और यह 2000 वर्षों से है। पहला चरण है पूछना। ब्रह्मांड को एक आदेश दें। ब्रह्मांड को बताएं कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके प्रति प्रतिक्रिया करता है। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? वे बैठें और इसे एक कागज के टुकड़े पर लिखें। इसे
वर्तमान काल में लिखें। आप शायद इस तरह से शुरू कर सकते हैं, मैं अब बहुत खुश और आभारी हूं क्योंकि, और फिर समझाइए कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को कैसे बनाना चाहते हैं। और ये वास्तव में मजेदार है। ये ऐसा है जैसे आपका ब्रह्मांड आपकी सूची है और आप उसे पलटते हैं और कहते हैं, खैर, मैं यह अनुभव चाहता हूं और वह उत्पाद चाहता हूं और ऐसा व्यक्ति चाहता हूं। ये वास्तव में ब्रह्मांड के साथ आपका ऑर्डर देना है। ये वास्तव में इतना आसान है। दूसरा कदम है विश्वास करना। विश्वास करो कि यह पहले से ही तुम्हारा है, जिसे मैं अडिग विश्वास कहना पसंद करता हूँ, उसे अपनाएं। अदृश्य में विश्वास करें। विलियम के ये मेरा आदेश है। और ब्रह्मांड इसे आपके लिए संभव बनाने के लिए खुद को पुनः व्यवस्थित करेगा। हम में से ज्यादातर ने कभी भी वास्तव में जो हम चाहते हैं उसे चाहने की अनुमति नहीं दी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि यह कैसे होने वाला है। यदि आप थोड़ी खोज करेंगे तो यह आप पर स्पष्ट हो जाएगा कि जिसने भी कभी कुछ हासिल किया उसे नहीं पता था कि वे इसे कैसे करने वाले हैं। वे केवल यह जानते थे कि वे इसे करने वाले कैसे हैं। होगा यह जानने की जरूरत नहीं है। आपको यह जानने की जरूरत नहीं कि ब्रह्मांड खुद को कैसे पुनर्व्यवस्थित करेगा। आप नहीं जानते कैसे, यह आपको दिखाया जाएगा। आप रास्ता आकर्षित करेंगे। अधिकतर समय जब हमें वो चीजें नहीं दिखती जो हमने अनुरोध की है, तो हम निराश हो जाते हैं, हताश होते हैं और संदेह करने लगते हैं। संदेह निराशा की भावना लाता है। उस भावना को पहचानें और उसे अटूट विश्वास की भावना से बदल दें। मुझे पता है, जैसे मुझे पता है कि यह आ रहा है। तीसरा कदम और प्रक्रिया का अंतिम कदम प्राप्त करना है। इसके बारे में अद्भुत महसूस करना शुरू करें। जिस तरह का एहसास आपको इसे मिलने पर होगा, वही महसूस करें। अभी महसूस करें। और इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप खुद को उस चीज की फ्रीक्वेंसी में डाल रहे होते हैं जो आप चाहते हैं। ये एक भावनात्मक ब्रह्मांड है। तो अगर आप सिर्फ बौद्धिक रूप से कुछ मानते हैं लेकिन उसके नीचे कोई संबंधित भावना नहीं है, तो आपके पास अपने जीवन में जो आप चाहते हैं उसे प्रकट करने की पर्याप्त शक्ति जरूरी नहीं होती। आपको इसे महसूस करना होगा। और जब आप उस कल्पना को हकीकत में बदल देते हैं तो आप और बड़ी और बेहतर कल्पनाएं बनाने की स्थिति में होते हैं। और यही मित्र रचनात्मक प्रक्रिया है। तो आकर्षण का सिद्धांत, आकर्षण के सिद्धांत का अध्ययन और अभ्यास ये समझना है कि क्या आपको यह भावना उत्पन्न करने में मदद करेगा कि यह भी आपके पास है। उस कार की टेस्ट ड्राइव लें, उस घर के लिए खरीदारी करें, घर में जाएं, जो कुछ भी करने की आवश्यकता हो वह करें ताकि यह भावना उत्पन्न हो कि यह अब आपके पास है, और उन्हें याद रखें। जो कुछ भी आप ऐसा कर सकते हैं वह वास्तव में इसे आकर्षित करने में आपकी मदद करेगा। हो सकता है कि आप जागें और वह बस वहां हो, ये प्रकट हो गया है, या आपको कोई प्रेरणादायक विचार आ सकता है कि क्या कदम उठाना है। आपको निश्चित रूप से ऐसा नहीं करना चाहिए कि ठीक है मैं इसे इस तरह कर सकता हूं लेकिन मैं इसे नापसंद करूंगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप सही रास्ते पर नहीं हैं। कभी कभी कार्रवाई आवश्यक होगी, लेकिन अगर आप वास्तव में इसे उस तरीके से कर रहे हैं जो ब्रह्मांड देने की कोशिश कर रहा है तो यह आनंदमय महसूस होगा। आप खुद को बहुत जीवंत महसूस करेंगे। समय बस रुक जाएगा। आप इसे पूरे दिन कर सकते हैं। ब्रह्मांड को गति पसंद है। देरी मत करो, संदेह मत करो। जब अवसर हो, जब प्रेरणा हो, जब अंदर से सहज संकेत हो, कार्य करें। यह आपका काम है और यही सब आपको करना है। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप आकर्षित होते हैं। अगर आपको लोगों की जरूरत है तो आप आकर्षित होते हैं। अगर आपको एक विशेष किताब की जरूरत है तो आप आकर्षित होते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि आप किसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि जब आप अपनी चाहत की छवियों को बनाए रखते हैं तो आप चीजों की ओर आकर्षित होंगे और वे आपकी ओर आकर्षित होंगी। लेकिन यह शाब्दिक रूप से आपके साथ और आपके माध्यम से भौतिक वास्तविकता में स्थानांतरित होता है, और यह नियम द्वारा करता है। आप कुछ भी नहीं से शुरू कर सकते हैं और कोई रास्ता ना होते हुए भी एक रास्ता बन जाएगा। आइए इसको एक कार के रात में चलने की तरह सोचें। हेडलाइट्स केवल 100 से 200 फीट आगे तक जाती हैं और आप कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक अंधेरे में ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि आपको केवल अगले 200 फीट देखना होता है।
यही हमारे सामने जीवन कैसे खुलता है, और यदि हम बस इस पर विश्वास करें कि अगले 200 फीट के बाद फिर से अगले 200 फीट खुलेंगे, तो आपका जीवन चलते चलते खुलता रहेगा और अंततः आपको उस गंतव्य तक पहुंचा देगा जो आप वास्तव में चाहते हैं, क्योंकि आप उसे चाहते हैं।